तो आज हम बात करने वाले हैं फॉरएवर में जब आप ज्वाइन हो जाते हैं और आप है ना 2CC क्लियर कर देते हैं तो उसके बाद है ना काम क्या करना होता है। देखिए, ओवरऑल आपको है ना ट्रेनिंग्स में है ना थोड़ा सा तो बता ही दिया जाता है कि ये एक प्रॉपर बिजनेस है जिसमें है ना प्रॉपर एक वर्किंग होती है। कैसे आप है ना लोगों से जुड़ेंगे, कैसे आप है ना अपनी टीम को रिक्रूट करेंगे। तो हम आज इसी बारे में बात करेंगे। और अगर आपने ना अभी तक 2CC कंप्लीट नहीं कर पाई है या प्रीफर्ड कस्टमर से ही आपने है ना शुरुआत की है तो मैं लास्ट में इस वीडियो के एंड में बताऊंगा कि कैसे आसानी से आप है ना अपने मेंटोर की गाइडेंस के साथ ही आप है ना कैसे 2CC कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और समझें कि है ना कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में कैसे वर्किंग की जाती है, कैसे अर्निंग होती है और कैसे अगर इसके अलावा अगर आपके सामने कोई और किसी भी तरह का क्वेश्चन है या कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और दिए गए नंबर पर आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इम्पोर्टेंट लिंक्स है। जैसे कि आप है ना लीड जनरेशन करना चाहते हैं, ऑर्गेनिक लीड्स को जनरेट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में है ना आपके हिसाब से एक लीड जनरेशन का एक लिंक मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में जब आप 2CC कर लेते हैं, एज ए प्रीफर्ड कस्टमर आप ज्वाइन हो जाते हैं तो काम करना क्या होता है। देखो, सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले हमारी मेन निश क्या है। हमारी मेन निश है अर्निंग मनी ऑनलाइन। क्लियर है, तो उसे करने के लिए आपको जैसे कि मालूम है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में या तो रिक्रूटमेंट के थ्रू पैसा आता है कमीशन बेस पर, या फिर आप रिटेल प्रॉफिट के हिसाब से आपको पैसा आता है। क्लियर है, दो ही चीज़ें हैं जहाँ से आपको अर्निंग होनी है। और उसके बाद है ना वॉल्यूम बोनस है और अदर तरह के इंसेंटिव हैं, वो लेवल अप होने के साथ साथ आपको मिलते रहते हैं। क्लियर है, अब देखो ज़्यादा ग्राफिक्स और एडिटिंग तो नहीं करूँगा और सीधा सिंपल फोकस करते हैं कि एग्जैक्टली में वर्किंग क्या है। ठीक है ना, तो आपको जितनी ज़्यादा आप रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, आपको करनी चाहिए। लेकिन आपके पास क्योंकि ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है तो आपके पास एक अच्छी खासी लिस्ट होनी चाहिए। और सबसे पहले आप ये काम करें कि आप जहाँ भी जिस भी एरिया में रहते हैं अपने नोन्स को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये क्लियर कर दें कि है ना कि आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में या किसी है ना अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से आप जुड़े हैं तो फर्क इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके काम लगभग सबका सेम ही है। ठीक है, उनके हर MLM का अपना अपना मार्केटिंग प्लान होता है, अपने अपने हिसाब से उनकी अर्निंग होती है। देखिए, काम सब लोग चाहे आप डिजिटल नेटवर्कर हो गए या एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं या फिर है ना और अलग तरह के रिक्रूटमेंट्स कर रहे हैं, किसी भी तरह की रिक्रूटमेंट हो सकती है ये। तो होता क्या है, तो आपको काम लगभग सेम ही करना पड़ता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो है ना अपने नोन और अननोन पर्सन को कैसे जोड़ेंगे, उसके लिए आपको एक पर्सनल ब्रांडिंग की जरूरत होती है। क्योंकि ना जब आप शुरुआत करते हैं तो होता क्या है कि अभी आपको है ना लोग जानते तो है नहीं ना, आपकी इतनी ब्रांडिंग अच्छी है। ठीक है ना, और ना किसी को जैसे कि ऐसा तो है नहीं किसी जैसे ही आपने ना फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स या कहीं भी कंपनी में कोई ज्वाइन किया है तो सबको रातों रात खबर हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आपको केवल अपनी प्रेजेंस दिखानी होती है। ठीक है ना, आप जब अपनी प्रेजेंस दिखाएंगे कि सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर है ना किसी और जैसे कि डायरेक्ट, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई रिलेटिव है, आप उन्हें डायरेक्ट बता सकते हैं कि मैंने इस तरह का वर्किंग किया है। जिससे है ना कम से कम अगर आपके मान लीजिए कोई रिलेटिव ही है और किसी अदर पर्सन ने उनको है ना इस बिजनेस को अप्रोच किया तो आपको ऐसा गिल्ट फील तो होगा ही कि काश मैंने पहले बता दिया होता है। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको है ना सारे नोन और जितने भी थोड़ा
जैसे नोन हैं उनके नोन्स हैं, है ना। तो आप है ना लगभग सबको बता सकते हैं। यहाँ से आपकी है ना लोग आपको कम से कम नोन में तो जानेंगे। अब बात आती है सोशल मीडिया की, है ना। सोशल मीडिया पर आप है ना अपनी प्रेजेंस को जाहिर करें, और हो सके तो मैं कहना चाहूँगा कि आप है ना अपना एक यूट्यूब चैनल जरूर स्टार्ट करें, जिसमें आप है ना अपने कंपनी के हिसाब से, यानी कि जैसे उनके प्रोडक्ट्स के हिसाब से या फिर है ना अर्निंग के हिसाब से आप है ना उन लोगों को गाइड कर सकते हैं या बता सकते हैं कि मैं जैसे मान लीजिए कि मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, हाँ, तो लोगों को गाइड ही कर रहा हूँ, है ना। तो इस तरह से आप अपनी प्रेजेंस को दिखा सकते हैं। और जब आपके सामने कोई भी अदर क्वेरी आती है तो वो आपके है ना प्रोस्पेक्ट ही हैं, ठीक है। अब वो पहले से ज्वाइन हो चुके हैं या जुड़ना चाहते हैं, वो आप अपने हिसाब से उनका ट्रेनिंग सिस्टम में जोड़ दीजिए, ठीक है ना। अब समय रहते आपको है ना ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है और आपको आपके अपलाइन की ज़रूरत होती है। हाँ, तो दो मेन काम होते हैं जो आपको करने होते हैं, रेगुलर करने होते हैं। एक तो आपका रिटेल प्रॉफिट लेने के लिए आपको है ना आपके प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं और उन्हें रेफ़र करते हैं, क्योंकि बिना यूज़ किए आपको खुद नहीं पता होता है कि है ना एग्जैक्टली में है ना प्रोडक्ट में है क्या है किस तरह के फ़ायदे मिलते हैं। और जब आप है ना प्रोडक्ट्स को जब आप यूज़ करते हैं, आप किसी को रिकमेंड करते हैं, शेयर करते हैं, तो वो यूज़ करता है और जब उनके मार्वलस आउटकम निकल के आता है, उन्हें जब फ़ायदा मिलता है तो लोग, जैसे आपने किसी अपने फ्रेंड को शेयर किया, उसको फ़ायदा हुआ, आपके फ्रेंड ने अपने फ्रेंड को रेफ़र किया, तो आपकी डिटेलिंग हुई, तो आपको प्रॉफिट बनना पक्का है। क्लियर है। और सोचिए कि जब आपके फ्रेंड को फ़ायदा हुआ, जब उन्होंने दूसरे को शेयर किया, है ना, तो वो सोचेंगे क्या ना कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये बिजनेस अच्छा है, तो क्यों ना मैं तुम्हारे साथ ही ज्वाइन हो जाऊँ। बात समझने की कोशिश, क्योंकि आप भी तो है ना नॉर्मल जो नॉलेज मिली आपको है ना, और आप जैसा कि जानते हैं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप जैसा सीखते हैं वैसा ही दूसरों को सिखाते हैं और आपका रिक्रूटमेंट होती जाती है। तो रिक्रूटमेंट के तौर पर है ना प्रोडक्ट की रिटेलिंग शेयरिंग के बाद 100% कन्विक्शन हो जाता है कि है ना कि सामने वाले पर्सन को पता होता है कि प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है और बिजनेस की अहमियत क्या है। तो ऐसा ही समझ लीजिए जैसे कि आम के आम गुठलियों के दाम, ठीक है ना। तो होता क्या है, तो ये दो चीज़ें हो गई। अब जब आप है ना आपकी जो पर्सनल ब्रांडिंग नहीं होती, जब आप शुरू करते हैं, तो आपको जब लोग जानना शुरू करते हैं तो आपकी टीम वर्क ज़्यादा बेहतर होता है और तो ज़्यादा से बड़े इंसेंटिव्स मिलते हैं और लेवल आपके अचीव होते जाते हैं। तो अब जैसा आपको मालूम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में 4cc अगर आप करते हैं 1+3cc, यानी कि प्रोडक्ट डिटेलिंग के थ्रू आप 1cc कर लीजिए और रिक्रूटमेंट में आप 3cc डालते हैं तो आप एक्टिव FBO कहलाते हैं। और एक्टिव FBO अगर आप 4cc पर मंथ करते जाते हैं तो हर लेवल ऑटोमेटिकली आपके अचीव होते रहते हैं। और जो आपकी टीम बिल्ड हो रही है ना, आपकी जो टीम बिल्ड हो रही है, आप जब जो आप खुद कर रहे हैं और आप टीम को समझा देते हैं, तब जाके आपकी टीम का वॉल्यूम है वो बढ़ने लगता है और आपका इंसेंटिव भी बढ़ जाता है। तो और जैसा कि आपको पता है कि रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कम से कम 10 से 12 लैक्स तो होनी चाहिए, जहाँ से आपकी अलग अलग रूप में आपके इनकम जनरेट हो सके। तो इतना ही आज के लिए, इतना ही। अगर आपको इससे जुड़े कुछ और सवाल या जवाब है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको लीड जनरेशन के कैसे आप है ना इस बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर है ना आप है ना इम्पोर्टेंट लिस्ट को क्लिक कर आप है ना उस फॉर्म को चेक कर सकते हैं, जिससे आप भी ग्रो हो सकें। हैव ए गुड डे, थैंक यू।